ओम जय श्री जगन्नाथ। मित्रों, मैं पपेस आप सभी भक्त जनों को नमस्कार करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं अग्नि पुराण की अगला अध्याय। 17वां अध्याय, जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं ब्रह्मन, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का, जो श्रीहरि की लीला मात्र है, वर्णन करूंगा। सुनो, श्रीहरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप व्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था और न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदनंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुब्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महत्त्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नार जल की पूर्व काल में अयन निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्रीहरि ने जो वीर्य स्थापित किया था, वह जल में सुवर्ण अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्युलोक हुआ और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तत्तद रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक्, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गुणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ, ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई।